हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम वीकली रीडिंग करने वाले हैं जो कि 16 फेब से 23 फेब तक रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। 3 पाइल्स में रीडिंग होगी। तो फर्स्ट पाइल का जो कार्ड है वो ये है जो कि द वॉइड का कार्ड है। सेकंड पाइल का कार्ड ये है जो कि एक सेकेंड, फर्स्ट पाइल का कार्ड जो है ये है स्प्लेंडर का कार्ड है, नंबर 1। 2046 से वन बन रहा है। और जो पाइल 2 है उनका कार्ड है करेज का, ठीक है। करेज पाइल 3 का कार्ड है, ठीक है। करेज पाइल 3 का कार्ड है। एंड पाइल 2 का कार्ड जो है वो है बी कैंडिड, ठीक है। ये पाइल 3 है, ये पाइल 2 है, राइट। अब मैं आपको और बताती हूँ थोड़ा सा। जो पाइल 1 है वो अपनी मूल्यांक 1, 4 और 9 से जो 9 के लोग हैं वो अपना मूल्यांक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 2 बी कैंडिड में जो है मूल्यांक 2, 3 और 8 हैं। और मूल्यांक 5, 6 और 7 जो है वो करेज में है। नंबर 5 50 से बन रहा है, ठीक है। तो आप लोगों की पाइल है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नंबर पाइल 1 का जो है वो स्प्लेंडर का कार्ड है। स्प्लेंडर 46 से बन रहा है। एक मिनट। तो स्प्लेंडर मतलब होता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल शब्द है और इसका मतलब होता है वैभव। वैभव आप समझते होंगे, बहुत सारा धन संपदा, उससे मिलके जो वैभव बनता है वो वैभव होना। तो इस तरह की ये कार्ड है जो एक वैभव की बात करता है। शायद ऐसा वैभव आप अपने जीवन में क्रिएट करें। बहुत सारी बटरफ्लाई की एनर्जी है कार्ड में, आप देख सकते हैं। ये भी बटरफ्लाई है ये भी बटरफ्लाई है, यहाँ भी बटरफ्लाई है। गणपति जी भी ना एक फीमेल के ड्रेसिंग सेंस में हमें देखने को मिल रहे हैं। एक फीमेल काइंड ऑफ एनर्जी, इसमें फेमिनाइन एनर्जी हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है, तो एक फीमेल एनर्जी, ठीक है। तो बहुत सारा वैभव आप अपने जीवन में शायद बनाएं। ये एनर्जी सिर्फ इस वीक की नहीं लग रही, और ये वैभव आपके अंदर भी हो सकता है। और आपकी ब्यूटी से रिलेटेड मैसेज आ रहा हो सकता है आप अपनी ब्यूटी पर काम करें। आपको सजना संवरना अच्छा लगता हो, या आपको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए। एक्चुअली नंबर 1, 4 और 9 ये बहुत ही मैस्कुलाइन नंबर्स होते हैं, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलाइन नंबर्स होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों को अपनी फीमेल साइड को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, आपको जो आपका फीमेल वर्जन है, फीमेल क्वालिटीज़ है, उसको थोड़ा सा मतलब निखारने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर एक मेल और फीमेल की एनर्जी का बैलेंस आएगा। और मुझे लगता है ये जो बैलेंस है वो आपकी लाइफ में एक बड़े वैभव को क्रिएट करने में, वेल्थ को समझने में, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव लाने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पर गणपति जी जो कि एक मेल एनर्जी है, यहाँ पे एक फीमेल के श्रृंगार में हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई है। 4 और 6 का नंबर है, 4 और 6 से 1 बन रहा है। 4 अगेन एक मेल नंबर है, 6 अगेन एक फीमेल नंबर है, और बनकर मिलकर भी 1 बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है मेल और फीमेल एनर्जी का बैलेंस, ठीक है। तो बहुत सारे वैभव की यहाँ पे बात की गई है। देखते हैं क्या इसकी एनर्जी है। ये ओवरऑल एनर्जी है आपके वीक की 16 से लेके 23 फरवरी तक। जब आप इस एनर्जी को देखेंगे, देखिए यहाँ पर वैभव की बात की और यहाँ पे हार्मनी की बात की है। कार्ड कितने अलाइंड है। अगेन नंबर 1 का कार्ड है। तो आप अपने जीवन में ना बहुत सारी हार्मनी को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे इस टाइम पे। ये जो दौर चल रहा है आपके जीवन का एक अच्छा दौर हो सकता है। बहुत सारी हार्मनी को मैनिफेस्ट करना, ये हार्मनी आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है। अगेन यहाँ पे 2 की एनर्जी है जो कि इन एंड यांग के एनर्जी की अलाइनमेंट की बात करता है। हार्ट चक्रा की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, कुछ स्ट्रगल पेन का कंप्लीट होना, बहुत सारी हार्मनी, वैभव, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, अपने लव लाइफ, अपने करियर, अपनी ओवरऑल लाइफ में मैनिफेस्ट करना। एक ऐसे दौर से आप गुजर रहे होंगे, या आप एक ऐसे दौर में ना टैप इन कर रहे हैं। इस वीक में आप एक ऐसे समय में जा रहे हैं जहाँ पर आपके जीवन का एक बेहतर समय आपके लिए जो है वो शुरू होता हुआ मुझको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है।
आप काफ़ी हारमोनियस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हार्ट चक्र आपका एक्टिव हो सकता है, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव है, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है। ये देखो ये कितना शांत, कितना पीस, कितना बैलेंस्ड है पर्सन जो इसमें है, तो वो भी आपको देख रहा है। अगेन नंबर 1 की ही एनर्जी है। तीसरा कार्ड मैं आपकी बात करूँ तो आपके लव लाइफ में, ठीक है, हाँ, तो लव लाइफ में जो आया आपका द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड क्या मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, द वर्ल्ड का कार्ड बात करता है शून्य की अवस्था का। अब ये लव लाइफ में शून्य की अवस्था क्या है? जब भी आप शून्य की अवस्था में होते हैं, क्योंकि नंबर 1 यहाँ पे म्यूजिशियन का नंबर भी है ट्रेडिशनल टैरो में, जब भी आप शून्य की अवस्था में होते हैं आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर बन जाते हैं। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, तो मे बी यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। अगर आप कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है आप ध्यान की शून्य की अवस्था में जाने की कोशिश करें और वहाँ जाके मैनिफेस्ट करें, क्योंकि उस अवस्था में जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आपको बोला जा रहा है ध्यान की अवस्था में, शून्य की अवस्था में जाने की कोशिश करें। जब भी आप उस अवस्था में जाएंगे और आप कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है बहुत हद तक देखते हैं फिर लव लाइफ में और क्या आ रहा है, क्योंकि ये शून्य का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड जो है आपको एक शून्य की अवस्था की बात करता है। यहाँ भी एक लड़की लेटी है जो कि बिल्कुल पीस में है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 16 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक। पाइल 1 की लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 16 फरवरी से 23 फरवरी तक। हाँ, रीयूनियन आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में जो है कोई सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन हो सकता है। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में पास्ट से आ सकता है, या आपकी लाइफ में ऐसा हो, शून्य का कार्ड है, एक वो हैप्पीनेस आप मिस कर रहे हो, वो रोमांस मिस कर रहे हो। तो पास्ट में जैसे आप साथ में रहते थे, साथ में अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं, पास्ट में जैसे टाइम स्पेंड करते थे, पास्ट में अपने आप को जो एक दूसरे को बेहतर फील कराते थे, अच्छी फीलिंग देते थे, तो वो भी मुझे यहाँ पे आता हुआ आपकी लाइफ में दोबारा दिख रहा है। मतलब पास्ट में आपने अपने रिलेशनशिप्स में चीज़ों को जिस तरीके से किया आप उसे रिपीट करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट से आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, ठीक है। मतलब एक जॉयफुल एनर्जी, अगर आप जो है मतलब सेपरेशन में चल रहे तो रीयूनियन हो सकता है। लेकिन ये भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगेन मैं बता रही हूँ यहाँ पे जो नंबर 1 का कार्ड है मैनिफेस्टेशन की ही बात कर रहा है, बिकॉज ऑफ ये शून्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू बिगनिंग आ रही है, मैंने कहा ना, कोई व्यक्ति पास्ट से आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई आपका दोस्त हो, कोई पहले आपका कॉलीग हो, कोई आपका पहले मतलब नेबर हो, जो भी है, मतलब जो भी उसे आप पहले पास्ट से जानते हैं, लेकिन अभी तक शायद आप उसके साथ दोस्त हो, नोन हो, मतलब कोई डिफरेंट रिलेशनशिप में हो, लेकिन अब आप उसके साथ एक लव रिलेशनशिप में भी एंट्री कर सकते हैं। नई शुरुआत हो सकती है। अगर ऐसा होगा बहुत पुराना रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें नई शुरुआत करना, फिर से उसमें एक नई एनर्जी लाना, एक नए हैप्पीनेस को लाना, ये भी चीज़ें हो सकती है। हाँ, आपने कोई पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरह देखे हैं तो वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन अभी एक हैप्पीनेस 10 ऑफ कप है, एक हैप्पीनेस आ रही है। अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है, अगेन द एम्प्रेस का कार्ड है। तो बिकॉज डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, बहुत हैप्पीनेस आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में। तो ये सारी आपकी लव लाइफ की एनर्जीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आपके करियर की बात करते हैं। करियर में आपको देखने को मिलेगा एक प्लेफुलनेस, ठीक है। करियर में आपको देखने को मिलेगा एक प्ले, मतलब खेल, प्ले। डॉल्फिन की एनर्जी है। डॉल्फिन बहुत प्रॉस्पेरिटी की, अबंडेंस की बात करती है, ठीक है। स्विम द हैप्पीनेस जॉय ऑफ लिविंग, मतलब करियर में बात बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब सेलिब्रेशन दिख रहा है। करियर में कोई सक्सेस अचीव हो सकती है, कोई मतलब
अचीवमेंट आ सकती है, लेकिन बहुत हैप्पीनेस आ रही है आपके करियर में आपकी वेल्थ में। इन्हेंस कॉन्फिडेंस फेयर, मतलब आप फेयर से अब एक कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रही है। डिवाइन इनटू योर विजडम, गो विद द फ्लो। और आपको बोला जा रहा है करियर में बहुत एक तो चीज़ें अच्छी हो रही है और आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, आप करियर में रहिए। देखते हैं पाइल 1 की जिनका मूल्यांक 1, 4, 9 है, उनके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, उनकी वेल्थ कैसी रहेगी, करियर और वेल्थ कैसा रहने वाला है। हाँ, करियर में डेफिनेटली यहाँ पे ये जो बात करता है, ये करियर बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत हैप्पीनेस है इस वीक, अच्छे डिसीजंस आप लेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं आप, ठीक है। थोड़ी स्पीड रहेगी करियर में आपके, चीज़ें बहुत तेज़ी से रहेंगी, ठीक है, बहुत स्पीड में रहेंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है जल्दबाजी में कोई गलतियाँ ना हो। बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत अच्छी डिसीज़न मेकिंग आपकी रहेगी, काफ़ी एनर्जाइज रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे, इसकी ड्रेस भी रेड है जो कि अगेन एनर्जी, फायरी एनर्जी की बात करता है। नंबर 9 भी है, तो बहुत स्पीड भी रहेगी, जॉयफुलनेस रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी। लेकिन आपको सबसे पहली चीज़ कुछ तरह की चीटिंग से बचना है। कोई पर्सन आपको अपना पर्सन धोखा दे सकता है, या कोई ऐसा धोखा दे रहा होगा तो वो सामने आ सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए इस हफ्ते में, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ थोड़ा ब्रेक लीजिए, ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन से कनेक्ट कीजिए। वेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो वेल्थ भी बहुत अच्छी आपकी यहाँ पर रहेगी। तो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू सो मच पाइल 1। चलिए अब पाइल 2 की तरफ हम चलते हैं। हेलो पाइल 2, दिस इज़ योर रीडिंग। तो ये आपका कार्ड है जो कि ओवरऑल एनर्जी की बात करता है, जो कि द बी कैंडिड का बात है। बी कैंडिड का मतलब होता है, पहले तो यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी है, और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन एनर्जी है, और हार्ट चक्रा पे बात करने की बात की जा रही है। और बी कैंडिड जो होती है वो यहाँ पर थ्रोट चक्रा की भी बात करती है। तो मुझे यहाँ हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा की एनर्जी दोनों की दिख रही है। हार्ट चक्रा ग्रीन कलर की बात कर रहा है, और यहाँ पे थ्रोट चक्रा है। थ्रोट चक्रा बात करता है आपकी बोली की, आपके शब्दों की। तो सबसे पहली चीज़, अपना सच बोलिए, सच के साथ जुड़े रहिए, अपने पक्ष को बहुत क्लैरिटी से रखिए, सच के साथ जुड़े रहिए, अपने शब्दों को क्लियर रखिए। यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान रखना, और आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव रह सकता है इस वीक। नंबर 7 का कार्ड है, ठीक है। अगेन गणपति बप्पा जी हैं ग्रीन कलर के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा होगा। अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, थ्रोट चक्रा के साथ काम कर सकते हैं आप। थ्रोट चक्रा बहुत पावरफुल होता है, उतना ही अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो थ्रोट चक्रा के साथ काम करना भी बहुत अच्छा होगा। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो द सोर्स की एनर्जी है। द सोर्स की एनर्जी जो बात करती है, मैंने बोला ग्राउंडेड रहने की बात करती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जब आप क्या नाम है, इस एनर्जी को देख रहे होंगे, इस वीडियो को जब देखेंगे, तब आपका जो ये है, ये सोर्स है। सोर्स यहाँ पे ये बात कर रहा है, या तो आप बहुत ग्राउंडेड होंगे, यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड होंगे, या आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आप अपनी ग्राउंडिंग करें, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ को लेकर हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो आप या तो बहुत ग्राउंडेड होंगे, या खुद ग्राउंडेड होने, किसी ना किसी फॉर्म में आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड है, और हो सकता है आप ऐसा सोच भी रहे हो। ग्राउंडेड होने का क्या मतलब है, ज़मीन से जुड़े रहना, नेचर से कनेक्ट रहना, ज़मीन से जुड़े लोगों से कनेक्ट रहना, ठीक है, थोड़ा बाहर जाना, लोगों से मिलना, डाउन टू अर्थ रहना, रियलिटी को समझना, ठीक है। तो इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सोर्स की सुनने की एनर्जी, शून्य है, मेडिटेशन से कनेक्ट रहना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। ये प्रेजेंट की एनर्जी है, ये ओवरऑल एनर्जी है। देखते हैं क्या आ रहा है। अगर टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप देखें तो रिजिलियंस का कार्ड है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में रिजिलियंस का कार्ड है, तो देखते हैं कार्ड क्या बता रहा है। नंबर 2, 3, 8 वालों के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। नंबर 2, 3, 8 वालों के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। नंबर 2, 3, 8 वालों के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। एक बर्डन है रिलेशनशिप में, एक रेजिलियंस है, ठीक है। चीज़ों को जैसे ढोना है ना। कोई नेगेटिव रिलेशनशिप में कुछ लोग हो सकते हैं,
या किसी टॉक्सिक पर्सन को बहुत ढो रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग कोई पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज को ढो रहे हैं, कोई पास्ट का ट्रोमा ढो रहे हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही है। देखते हैं 2, 3 और 8 वालों का 16 फरवरी से 23 फरवरी तक रिलेशनशिप क्या देखने को मिल रहा है। हाँ, तो ये जो आप पास्ट का कोई ट्रॉमा या कोई पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज ढो रहे हैं, या कोई पास्ट ऐसा कोई नेगेटिव पर्सन है जो आपका एनर्जी वैम्पायर है, आप उसको अगर ढो रहे हैं, उसके साथ रेजिलियंस है, तो ये एंडिंग हो रही है। साइकिल आपकी कंप्लीशन है, ठीक है, एंडिंग हो रही है, कंप्लीशन है और एक हार्मनी है, ठीक है। डेफिनेटली आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगेन, डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, तो हाँ, चीज़ों को बाहर, वही सबसे पहले यहाँ भी 8 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं इस हफ्ते, आप क्या करेंगे, पास्ट का या तो कोई मेमोरी, ट्रॉमा, पास्ट का कोई बिलीफ सिस्टम, पास्ट का कोई नेगेटिव पर्सन, मतलब अभी का भी हो सकता है, जब आप इस हफ्ते जो भी व्यक्ति जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, कोई एनर्जी वैम्पायर इन योर लव लाइफ, वो उस व्यक्ति के साथ वो आप कंप्लीशन कर रहे हैं, एंडिंग्स कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, उस माइंडसेट के साथ कंप्लीशन कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, उस सिचुएशन को कंप्लीट करके मूव ऑन करें। तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपको रेजिलियंस बना रही हैं, आप उसको ढो रहे हैं, आप उसको बर्डन फील कर रहे हैं, बट अब आप उसको ख़त्म करते आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट आप ये करेंगे और ये आप मैनिफेस्ट भी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हुए मुझे दिख रहा है और चीज़ों को डुअलिटी में देखना शुरू करेंगे। मान लीजिए पास्ट में अगर आपके साथ कुछ हुआ, कि पास्ट में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको इन सर्टन वे कोई चीट किया, तो आप फिर आप सिर्फ उसके साइड को नहीं देखेंगे, आप अपने साइड को देख करके भी चीज़ों को लेट गो करेंगे कि आपका क्या पक्ष था उसमें। उसने तो चीट किया, लेकिन आपकी क्या गलती थी, आप क्यों चीट हो गए, तो शायद आप उस पक्ष को देख के समझने की कोशिश करें। तो आप चीज़ों को यहाँ पे डुअलिटी में देख रहे हैं, ठीक है, तो विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। मैनिफेस्टर बन रहे हैं डेफिनेटली। ये जब क्लीनिंग करेंगे तो उसके बाद आप एक ग्रेट मैनिफेस्टर की एनर्जी में टैप इन करें। सेल्फ लव यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, आप खुद को प्यार देते हुए दिख रहे हैं, खुद की केयर करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ लव इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। खुद के साथ एक बेहतर कनेक्शन बिल्ड होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ से चली जाएं, आप इससे बाहर आ जाए, तो डेफिनेटली बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं साथ में, और मतलब कुछ मैनिफेस्ट करते हुए भी अपनी लव लाइफ में मुझे दिख रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन इस कंप्लीशन के बाद होगी। कुछ लोग ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं जो बहुत ही मदरिंग नर्चरिंग एनर्जी का हो, बहुत ही केयरिंग, लविंग, अबंडेंट हो, तो वो भी आप मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ फीमेल्स ऐसी हो सकती है जो एक ऐसे मेल को मैनिफेस्ट करती हुई दिख रही हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत ही करियर ओरिएंटेड है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आता हुआ भी हो सकता है, आ रहा हो, या आप ऐसे किसी पर्सन से मिलें, मतलब सम काइंड ऑफ दिस एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में एक्सपेंशन दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी लाइफ में ये हो सकता है आप उसको एक्सपेंड करें। मान लीजिए कमिटमेंट मिले पर्सन से, या फिर मैरिज जैसी कोई चीज़ सिचुएशन बने, या सामने वाला पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करो, तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी इन दिस वीक। बट हाँ, सम काइंड ऑफ एंडिंग्स हैं आपके लिए विच इज़ वेरी गुड, और ये एनर्जी से बहुत नेगेटिव है। तो देखते हैं आपके करियर में क्या है। करियर में इंडिपेंडेंस आ रही है, यू आर अ नेचुरल हीलर, ठीक है। योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, यू डोंट हैव टू गो विद द क्राउड, लाइफ सपोर्ट यू इन एवरी वे। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, सबसे पहली चीज़, आप बहुत इंडिपेंडेंट माइंडसेट के पर्सन हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। नेचुरल हीलर की आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं। तो आपको बोला जा रहा है क्राउड के साथ मत चलिए, अपनी खुद की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, अपनी खूबियों को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज कीजिए, अपनी डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज। अगर आप दूसरों से अलग, आप लोग जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, जैसा कि मैंने बताया, कैट स्पिरिट है, बहुत इंडिपेंडेंट है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी यूनिकनेस को समझें, भीड़ के साथ भीड़ ना बने, सबको फॉलो करना ना सुने। अब
करना शुरू कर दें। अपनी यूनिकनेस को पहचानें, अपनी इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज़ करें, अपने गिफ्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करें, अपने डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज़ करें और अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में बहुत डिवाइन सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप कुछ नया करना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं बिकॉज द पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इस हफ्ते आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, तो वो एक्शन जो है आप मुझे लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो है कुछ डेविल का कार्ड आपके लिए यहाँ पे करियर में था, तो डेविल मुझे लगता है ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है, ये जो आप चीज़ों या आपके अगेंस्ट जो भी सिचुएशंस हैं, जो करियर में ब्लॉकेजेस हैं, मनी में ब्लॉकेजेस हैं, ये वो हो सकते हैं, तो ये मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज आप इससे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज हीलिंग का कार्ड यहाँ पे एक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है, तो हीलिंग हो सकती है करियर में। और ये जो है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ये आपकी करियर से मूव करती हुई दिख रही हैं। टीम वर्क आपके लिए अवेलेबल है, ये जो भी न्यू बिगनिंग्स होगी ये टीम वर्क में होगी, साथ में मिलकर काम करेंगे आप, और इसमें एक से ज़्यादा लोगों को आपको सपोर्ट भी मिलेगा और वेल्थ भी आपके इस हफ्ते अच्छे रहेंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत अच्छी अबंडेंस है, और ये करियर जो पाथ है ये भी आपको बहुत सारी सक्सेस एंड ग्रोथ मुझको देते हुए दिख रहा है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, राइट। एंड इस रीडिंग को क्रिएट करने में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई है बिकॉज ऑफ कैमरा 3 बार बंद हुआ, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो करियर पाथ मुझे लगता है ये रास्ता इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर हुआ है, बट इट्स फाइन। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू बिगनिंग्स। लेट्स स्टार्ट। हमने फाइनल रीडिंग्स देख लेते हैं। फाइनल रीडिंग जो थी पाइल 3 की थी, एंड पाइल 3 इनका जो गणपति बप्पा का कार्ड है वो ये करेज का कार्ड है। दिस इज़ योर कार्ड पाइल 3, ठीक है। एंड दिस इज़ योर करेंट एनर्जी, राइट। दिस इज़ योर लव लाइफ एंड दिस इज़ योर करियर, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इस पूरी जो है टाइम पर जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके बाद भी आप बहुत सारे करेज को एक्सपीरियंस करेंगे अपने अंदर के, ठीक है। करेज को यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं, बहादुरी, करेज, एक्शन लेना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन। बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे लॉइन स्पिरिट है और वाइट कलर का लॉइन है, प्योरिटी है, गणपति बापा इसकी सवारी कर रहे हैं। तो करेज पर पावर आपके कंट्रोल में होगी, आप काफ़ी पावरफुल होंगे जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, विच इज़ वेरी पावरफुल सोल, वेरी पावरफुल पर्सन, वेरी गुड लीडरशिप क्वालिटी, सब कुछ कंट्रोल करने वाला लेकिन फिर भी बहुत काम रहने वाला इंसान, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। और बहुत करेज को एक्सपीरियंस करेंगे और बहुत कामनेस के साथ उसको डील भी करेंगे। तो दिस इज़ योर करेंट एनर्जी, एंड ये एनर्जी ही आगे मूव ऑन करेगी आपके लिए इस वीक में। दिस इज़ योर रीडिंग। नंबर 5 है, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो बहुत ही इंटेंस एनर्जी आप फील करेंगे लव लाइफ में, बिकॉज ये कार्ड बहुत इंटेंस्ड है, बहुत डीप इंटेंस्ड फीलिंग आपको यहाँ पे करेगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। नंबर 7 का कार्ड है, ठीक है। तो एक इंटेंसिटी आपके रिलेशनशिप में मुझे देखने को मिल रही है, या आप किसी पर्सन के साथ ऐसा फील कर सकते हैं, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ इंटेंसिटी इन योर रिलेशनशिप, इन योर लव लाइफ। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ सिंस 16 फरवरी टू 23 फरवरी। 16 तारीख से 23 फरवरी तक आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। 16 फरवरी से 23 फरवरी तक आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। मूड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत रेडनेस, बहुत इंटेंसिटी, कनेक्शन विद बॉडी, विद सोल, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ रोमांटिक इंटेंसिटी, ये आप फील करते हुए दिख रहे हैं। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत होंगे आप पर्सन, एट द सेम टाइम पावरफुल, बट सेकंड इमोशंस भी पावरफुल भी हैं, इमोशनल भी हैं। देखने में लगता होगा बहुत टफ है, बहुत, लेकिन बहुत एट द सेम टाइम बहुत इमोशनल है। तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स में क्या आ रहा है।
हाँ, सेलिब्रेशन रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली, मतलब सक्सेस इन रिलेशनशिप, वेरी गुड, गुड एनर्जीज इन योर रिलेशनशिप, 10 ऑफ कप्स। कोई ऐसा दोस्त आपके जीवन में या कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो पहले दोस्त बन के आपके साथ आएगा, आपकी लाइफ में आएगा। इस वीक ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो इनिशियली आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, ठीक है, एंड आप लोग मिलके बहुत सारी चीज़ें करें इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ स्टडी, एनीथिंग, आप लोग साथ में कुछ अकम्प्लिश करें, बट दिस रिलेशनशिप विल कन्वर्ट इन योर लव लाइफ, इट कैन बी पॉसिबल। और या फिर आप अपने ही रिलेशनशिप में अगर आप हैं करेंटली तो बहुत सेलिब्रेशन दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, बहुत हार्मनी दिख रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कोई जो ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन ख़त्म होगी क्योंकि द चैरियट का कार्ड है, ठीक है, एंड बहुत सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस इन योर लव लाइफ। सेल्फ लव भी बहुत इंक्रीज़ होता हुआ मुझे दिख रहा है। इफ़ यू आर सिंगल तो सेल्फ लव बहुत इंक्रीज़ होगा, खुद के साथ कनेक्शन बहुत बिल्ड होगा आपका, ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है फॉर योर लव लाइफ, ठीक है। अगर मैं आपके करियर में देखूँ तो यहाँ पर जो कार्ड है वो है ऑलवेज प्रिपेयर्ड, मतलब हमेशा रेडी रहना, ऑलवेज प्रिपेयर्ड। और यहाँ पर भी टीम वर्क की एनर्जी, बिकॉज ऑफ देयर इज़ 3 एनर्जीज, 2 बर्ड्स हैं और एक गिलहरी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टीम वर्क की बात हो रही है, ठीक है, और हमेशा रेडी रहने की हर सिचुएशन के लिए करियर में। तो अगर आप बिजनेस में हैं, करियर में हैं, तो हमेशा हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना, हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी रहना, ऐसी एनर्जी है। लिखा गया इसमें यू आर द एक्सपर्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड द हार्ड प्लान्स, मतलब हार्ड वर्क और हार्ड प्लान की एक एक्सपर्टीज़ आपको हासिल है। यू आर चेयरफुली एंड फन डिस्पोजिशन, ओके, इज़ अ ब्लेसिंग टू एवरी वन, डोंट लेट लाइफ डिस्ट्रैक्टेड, टेक योर ऑफ कोर्स, मतलब डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना, मेक अ प्लान फॉर द फ्यूचर एंड लाइफ विल यू गिव यू, मतलब प्लान वे में आगे बढ़ो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, यही आपको बताया जा रहा है। देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है, और हमेशा रेडी रहो, बी प्रिपेयर्ड, राइट। देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है 16 फरवरी से 23 फरवरी तक, मूल्यांक 5, 6 और 7 वालों के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप सिर्फ सोचते ज़्यादा हैं, एक्शन नहीं लेते, तो आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी कॉन्स्टेंटली प्रोकास्टिनेट करने की आदत है तो आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं है तो आप इस एनर्जीज को कंप्लीट करते दिख रहे हैं। देखते हैं आपके कर, क्योंकि आपको बोला जा रहा है आप प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, आप रेडी हो रहे हैं। ऑब्वियसली आप प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते, जब आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, तो आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। हाँ, एक्शन ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, स्पीड आ रही है लाइफ में बहुत ज़्यादा, एंड ग्रोथ, सक्सेस इन करियर, बहुत सारी पावर मिलती दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे भी करेज का कार्ड है, पावर, एंड यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस ऑल्सो टॉक अबाउट द पावर, एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी लेडी जो बहुत पावरफुल है, बट एट द सेम टाइम बहुत ग्राउंडेड है एंड बहुत प्योर है, बहुत डिवाइनली कनेक्टेड है, राइट। न्यू बिगनिंग है करियर में डेफिनेटली, तभी आपको बोला जा रहा है रेडी रहें, स्पीड में रहें, ठीक है। करियर में जो भी स्टकनेस चल रही थी, रुकावट चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनकी एंडिंग है आपके लिए, क्योंकि आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। इज देयर एनीथिंग अबाउट द करियर? तो इज देयर एनीथिंग अबाउट द करियर? क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, लेट्स सी दोबारा आता है या नहीं। इज देयर एनीथिंग अबाउट द करियर? फाइल नंबर 3, 16 Feb to 23 Feb एंड 5, 6, 7 मूल्यांक। कुछ और करियर में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, वैसे इनफ है, काफ़ी कुछ अच्छा है। एंडिंग्स है, मैंने कहा था ऑलरेडी, चीज़ों की बैलेंस है, एंड डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस है। अगर चीज़ें रुकी हुई थी, ठीक है, प्रोकास्टिनेट चल रहा था, कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रहे थे, उनकी एंडिंग्स है, ठीक है।
मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हो बहुत ज़्यादा पावर को, बिकॉज देयर इज़ अगेन स्ट्रेंथ कार्ड। तो वेरी गुड एनर्जीज ओवरऑल, ठीक है। करियर बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते आपके लिए, कुछ नया शुरू कर सकते हैं इस वीक, एंड बहुत सारी स्ट्रेंथ एंड पावर को आप, करेज को आप फील करेंगे। एंड ओवरऑल दिस इज़ योर एनर्जी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्ते।